हेलो चैंपियंस, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना को लेके काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना आपको आज यहाँ पे देना था। और ये काफ़ी सैड न्यूज़ है उन छात्रों के लिए जो छात्र दो जगह से, दो यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ पे कोर्सेज कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं और काफ़ी चांसेस ये लगाए जा रहे थे कि उनको यहाँ पे टैबलेट स्मार्टफोन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो फाइनली जो है यहाँ पे जो नोटिस है, वो जो चीज़ें निष्कर्ष निकल के आया है वो आपके साथ हम यहाँ पे आज शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और यहाँ पे ब्लॉक के 3 कैटेगरीज़ हैं और 3 कैटेगरीज़ में एक कैटेगरी को यहाँ पे टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा और 2 कैटेगरीज़ को नहीं मिलेगा। वो क्या चीज़ें हैं सारी डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी अभी तक वितरण हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, चाहे वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके कानपुर हो, चाहे अयोध्या में हो, और चाहे जहाँ भी, चाहे पॉलिटेक्निक में हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे प्राइवेट कॉलेज, आप यहाँ पे फोटोज़ देख सकते हैं। ये सारी जो न्यूज़ अपडेट्स हैं ये टेलीग्राम में आपको बराबर अपडेट किया जाता है। जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो ये चीज़ जानते हैं। और जहाँ कहीं भी अभी तक टैबलेट स्मार्टफोन मिला है वहाँ पे क्या किया गया है कि जो ब्लॉक्ड छात्र थे, ठीक है, जितने भी ब्लॉक्ड छात्र हैं उनको टैबलेट स्मार्टफोन नहीं दिया गया। उनका नाम जो है लिस्ट में ही नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है और पूछने पे सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आपने कहीं से 2 कोर्स तो नहीं किया गया था। तो मतलब कई सारे क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स काफ़ी तरीके के हमारे पास आ रहे हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके एक छात्र को मिल गया और एक छात्र को नहीं मिला, कोई प्राइवेट से कर रहा था, एक रेगुलर से कर रहा है। ये कई सारी चीज़ें हैं और क्या कारण क्या है, क्यों नहीं मिला, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक कैटेगरी आपको हम समझा दें, कैटेगरी कौन कौन सी है। सबसे पहली कैटेगरी समझिएगा, पहली कैटेगरी वो है जहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करते हो, तो इसकी यूनिवर्सिटी हो जाती है यूपीबीटी लखनऊ। ठीक है, ये डिफरेंट हो गया। दूसरा, आप राम मनोहर लोहिया से अगर करते हो या आप डीडीयू से करते हो या कहीं से करते हो, ये दूसरी यूनिवर्सिटी हो गई। आप यहाँ से पॉलिटेक्निक कर रहे हो लेकिन आप यहाँ से बीए कर रहे हो, ग्रेजुएशन या एमबीए एमकॉम कुछ भी आप कर रहे हो, तो इस केस में आपके डेटा जो हैं ब्लॉक हो चुके हैं। और ऐसे जो ब्लॉक डेटा वाले हैं इनको जो है यहाँ पे टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्यों नहीं मिलेगा ये कारण हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, छात्रवृत्ति के लिए हम विकास भवन गए थे, वहाँ पे पता करने छात्रवृत्ति क्यों नहीं आ रही है, और वहीं पे हमने ये सवाल किया था वहाँ के अधिकारी से कि टैबलेट स्मार्टफोन में जो छात्र ब्लॉक हैं क्या उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने साफ तौर पर चीज़ क्लियर किया है, वो चीज़ भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं। देखिए, दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो सेम यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर रहे हैं। ठीक है, सेम यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक तरीके से आप राम मनोहर लोहिया ही ले लेते हैं। यहाँ पे इसी में एक अयोध्या में आप जानते होंगे परमहंस है, दूसरा एक साकेत है। 2 यूनिवर्सिटीज़ हमने सेम यूनिवर्सिटी से ले लिया, 2 कॉलेजेस हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए साकेत से आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो और यहाँ से एमकॉम कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो या कोई और कोर्स कर रहे हो, तो इस तरीके की जो कैटेगरीज़ हैं, या आप मान लीजिए कैटेगरी और बन जाती है, आप डिस्टेंस मोड से आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो और एक रेगुलर मोड से कर रहे हो, तो ऐसे केस में भी ये कैटेगरी है जिनको नहीं मिलेगा यहाँ पे, वो छात्र भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। रीज़न क्या है ये हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। तीसरी कैटेगरी के छात्र हैं जिनको मिल रहे हैं और मिलेंगे भी, वो कैटेगरी ऐसे हैं जैसे कि सेम कॉलेज, सेम यूनिवर्सिटी नहीं, सेम कॉलेज की बात कर रहे हैं हम। सेम कॉलेज का मतलब ये हो गया कि जैसे कि डेटा उनका 2 बार भेज दिया गया है। ठीक है, डेटा उनका 2 बार भेज दिया गया है और ऐसे केस में क्या है कि उनके डेटा 2 बार भेजे जाने की वजह से तो क्या है, वो गलती किसकी है, वो कॉलेज की गलती है। तो ऐसी चीज़ को वो सुधारेंगे खुद, और इसमें से डेटास को अपडेट किए जा रहे हैं कॉलेज स्तर से, और इन्हीं छात्रों को सिर्फ मिलेगा और छात्रों को नहीं मिलेगा। देखिए, साफ तौर पर यहाँ हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर योगी सरकार है वो यहाँ पर पूरी राजनीति खेल गई है। और राजनीति क्या है ये चीज़ें हम आपको चलिए बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहले नवंबर में जब 25 दिसंबर को टैबलेट स्मार्टफोन इकाना स्टेडियम लखनऊ में वितरित किया गया 70 लाख के आसपास स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे देखिए 20 लाख के आसपास स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है वितरण किया गया था। तो क्या था, नवंबर में उन्होंने कहा कि हम जो है 1 करोड़ छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे जो फाइनल ईयर वाले हैं। फाइनल ईयर जैसे कि ग्रेजुएशन यूजी कोर्सेज जिसमें बीए बीएससी बीकॉम आ गया, और पीजी कोर्सेज एमकॉम एमबीए और एमएससी आ गया, एमएड आ गया। उसके बाद कौशल विकास वालों को और आंगनबाड़ी वालों को कई तरीके के स्तर बनाया था उन्होंने। आईटीआई वालों को, इसमें बीटेक वालों को कहा गया था, डिप्लोमा वालों को कहा गया था, सबको जो है फाइनल ईयर वालों को देने के लिए। फिर क्या हुआ, फिर चुनाव के जब प्रचार हो रहे थे इन्होंने 4 करोड़ की बात कर ली। फिर क्या हुआ, अभी 1 हफ्ते पहले की अपडेट है, टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाला था, इन्होंने 2 करोड़ छात्रों की देने की बात कही फाइनली। ठीक है, चलिए 2 करोड़ कैसे देंगे, ये जब 2 करोड़ देने की बात कही, इन्होंने क्या कहा कि हमारी सरकार 2022 में इनकी सरकार बनी है। ठीक है,
तो 2027 तक रहेगी। इन्होंने कहा 2022 से लेकर 27 तक आपको 2 करोड़ टैबलेट वितरित किए जाएंगे। तो मान के चलिए कि ये पूरे हर साल 40 लाख टैबलेट स्मार्टफोन बांटने का इन्होंने प्रयास है, मतलब टुकड़ों में इन्होंने बांट दिया, जो कि एक साथ एक सेशन में देने वाले थे। अब ये जो है चुनावी तरीके से इसको राजनीति का तौर पर मुद्दा बना लिया और उन्होंने 22 से 27 के बीच में देने का किया है। 2 करोड़ छात्रों को देंगे, मतलब कि हर साल जो छात्र फाइनल ईयर में पास होंगे। तो आप सोचिए हर साल कितने छात्र पास होते हैं, काफ़ी करोड़ों बच्चे जो है हर साल हर फील्ड से फाइनल ईयर से पास करके निकलते हैं, ठीक है। तो उस माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 40 लाख बच्चों को ये देंगे, काफ़ी छाटेंगे। इस वजह से छात्रों को जो है यहाँ पे छांटा जा रहा है, उनको अलग किया जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे ब्लॉक का प्रावधान चलाया गया। आप खुद सोचिए, अगर कोई किसी चीज़ एसएससी का मान लीजिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो बताता है यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आप दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। क्या ब्लॉक के केस में ऐसा नहीं होना था कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, एक कॉलेज से दोबारा ना हो? लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि दोबारा भी रजिस्ट्रेशन करके उन छात्रों को ही ब्लॉक कर दिया, उनका खेल ही खत्म कर दिया कि अब आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक छात्रों को देने का इनका कोई मूड नहीं है। अभी तक जहाँ कहीं भी वितरण हुआ है ब्लॉक छात्रों का नाम लिस्ट में नहीं आया। छात्र काफ़ी परेशान है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, इसी वजह से वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है। देखिए इसका मुद्दा क्या है, ट्विटर कैंपेन हम लोग चला सकते हैं, तो आपका क्या राय है इसमें जो है कमेंट करके बताइएगा। तो उसके हिसाब से जो है ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं कि ब्लॉक छात्रों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शायद ही कुछ उसमें हल निकले। लेकिन अभी तक क्या है, जैसे कि विकास भवन में उन्होंने बताया, यही रीज़न हमने आपको कहा कि ये जो प्रावधान है पूरा कि ब्लॉक छात्रों को नहीं मिलेगा, यही कारण है, यही चीज़ उन्होंने भी बताया था, ठीक है। तो आप लोग मान के चलिए ब्लॉक स्टूडेंट जितने भी लोग आप हो, आपको टैबलेट स्मार्टफोन मिलने के चांसेस नहीं है। और तीसरे कैटेगरी के छोड़ के जो कि यहाँ पे सेम कॉलेज वाले हैं। सो आप इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज़, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके प्लीज़ हमसे पूछ सकते हो। और ये काफ़ी न्यूज़ बैड है, और आपके नज़र में अगर किसी भी ज़िले में कहीं भी वितरण में ब्लॉक छात्रों को अगर मिल रहा है तो आप प्लीज़ हमको बताएं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कहीं नहीं हुआ है। और आगे क्या होता है ये चीज़ें अपडेट आपको हम करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।